आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर व्यवहार न्यायालय भागलपुर में एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एडीजे अरविंद कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद एवं ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत ने फ्लैग ऑफ कर इस विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति अभियान को भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गाँव में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया। भागलपुर में व्यवहार न्यायालय भागलपुर, अनुमंडल न्यायालय नवगछिया एवं अनुमंडल न्यायालय कहलगांव में किया जाएगा। विकास कुमार भगत ने बताया कि यह वर्ष का अंतिम लोक अदालत है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सभी बकायेदारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। सभी बकायेदार 9 दिसंबर से पहले संबंधित शाखाओं में जाकर इस विशेष छूट का लाभ उठा समझौता प्रस्ताव बना सकते हैं एवं 9 दिसंबर को जिले के तीनों न्यायालयों में जाकर अपने बकाये ऋण का समझौता कर ऋण मुक्त हो सकते हैं। इस रथ का नाम ही हम लोगों ने जागरूकता ऋण मुक्ति रथ दिया है और ये जो लोक अदालत होता है ये बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ की लोग जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं वो यहाँ आएँ और अपनी बात को रखते हुए और उनका जो ब्याज है उसको हम लोग माफ़ करते हैं और यहाँ अपना ऋण से समझौता कर और ऋण से मुक्ति पा लें, नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लें। और ये मंच में आने से एक सुविधा और भी है कि हमने जो सर्टिफिकेट केसेस किया है लोगों पर, तो जब ये लोक अदालत के माध्यम से जो भी समझौता होता है उसमें जो भी लोक अदालत के चार्जेज हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो हम सभी जो भी ऋण धारक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के या अन्य बैंकों के भी, तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मंच का उपयोग करते हुए यहाँ ज़रूर आएँ और अपने ऋण से समझौता करके उससे मुक्ति पाएँ। से ये बहुत अच्छा उपाय किया गया है कि इन्होंने जो है लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग कर रहे हैं। तो हमें लोगों से भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ग्रामीण बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा केस को सॉल्व करेंगे। जो रथ निकाली गई सर आज हरी झंडी दिखाकर, ये उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना कि जो है लोक अदालत में आइए और बैंक जो है आपका सहयोग करेगा कि उनके साथ जितने भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको रिजॉल्व करने में करेगा। लोगों में अवेयरनेस का इसका उद्देश्य है। जी, देश को राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया है। इस दौरान जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, कंपाउंडेबल केसेस, लोग के आके आपस में मिल बैठ के समझौता कर सकते हैं। और इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि ये जागरूकता ऋण मुक्ति रथ इसका नाम दिया गया है, जो ग्रामीण एरिया में जाएं और जो भी दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक के जो लोन लिया है वो चाहे तो यहाँ पे आके छूट पे जो है लोन को सेटल कर सकते हैं और यहीं पे मामला समाप्त हो जाएगा। उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये लोक अदालत का जो आयोजन किया था, एक जो मुकदमे को आपस में मिल बैठ के सुलझाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों को चाहिए कि इसका अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। भागलपुर गौशाला परिसर में गुरु सेवा समिति की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान देश की प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी ने कहा कि मनुष्य को अपने अध्यात्म और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ युवावस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसका शरीर भी साथ नहीं देता। कथावाचिका ने कहा कि जीवन के सुनहरे कल यानी यौवन में अधिकांश लोग अध्यात्म को गैर जरूरी और अस्वीकार्य मानते हैं, लेकिन जीवन के एक पल का ठिकाना नहीं है। इसलिए बुढ़ापे को नहीं देखें, युवा अवस्था में ही अध्यात्म करें। जैसे मंदिर में हर दिन ताजा फूल चढ़ाते हैं, सूखा फूल नहीं, वैसे ही युवा अवस्था में किया गया अध्यात्म आपको भी बेहतर रखता है। जया किशोरी के द्वारा कथावाचन के दौरान किए भजन की आकर्षक प्रस्तुति कथा श्रवण करने आए श्रद्धालुओं को झूमने के लिए मजबूर करते दिखी। इस दौरान कथा स्थल पर कथा श्रवण करने आए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टी में कटौती मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। वहीं स्कूलों में लचर व्यवस्था पर बिफरे शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम तो चाहते हैं बच्चे स्कूल में पढ़े, स्कूल में बच्चे हैं तो क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम है तो टीचर नहीं है। पहले व्यवस्था में सुधार लाना होगा, ना कि एक दिन में तुगलकी आदेश से सब हो जाएगा। स्कूलों में बच्चे के लिए कोई व्यवस्था सही नहीं है, कुर्सी बेंच नहीं है, नेता तो कुर्सी पर बैठते हैं। महागठबंधन की सरकार छुट्टी इसीलिए काट रही है क्योंकि इनकी छुट्टी होने वाली है। तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ें और शिक्षक उनको पढ़ाएं, और अभी तक तो कोई रिवाज ही नहीं है। स्कूल में बच्चे हैं तो क्लासरूम नहीं,
क्लासरूम है तो टीचर नहीं, तो व्यवस्थाएं सारी खड़ी करनी पड़ेगी ना। सिर्फ एक दिन में तुगलकी आदेशों से सब हो जाएगा? आखिर जितने बच्चे स्कूल में उतना वहाँ पे उतने टीचर हैं, उतने क्लासरूम हैं, उतने बोर्ड हैं। क्या स्कूल में बैठने के लिए बच्चों के लिए कुर्सी टेबल है? नेताजी तो कुर्सी पे बैठे हैं, इन बच्चों के लिए कुर्सी टेबल बेंच भी नहीं है। कल कैसे व्यवस्था सुधरेगी सर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए अब छुट्टी में तो महापुरुषों की जयंती और रक्षाबंधन हो, सब चीज की छुट्टी काट दी गई है। कब नहीं आई है फिर? कृष्णाष्टमी, रक्षाबंधन। देखिए ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये छुट्टी इसलिए काट रही है कि इसकी छुट्टी होने वाली है। बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्य के उद्योग मंत्री समूह कुमार महासेठ ने दीपक प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बीएयू सबौर में पोषक अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने आए मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कृषि को उद्यमी से दर्जा मिलने पर बिहार में कृषि और कृषक दोनों का कायाकल्प हो सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने छात्रों और युवाओं को उद्यम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई। साथ ही कहा है कि बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं से हमेशा जूझने के बावजूद उद्यमिता में अग्रणी राज्य बनने की क्षमता है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक का इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण कुमार के भाई ने बताया कि छठ पूजा के दौरान पूर्णिया के बिठेली टोला के समीप टोटो को बचाने के चक्कर में बाइक सवार मेरा भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया। भागलपुर के श्रीराम हॉस्पिटल में लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन वहां भी स्थिति सुधरती नहीं देख डॉक्टर ने मायागंज अस्पताल भेज दिया, जहाँ इलाज के दौरान कल शाम भाई की मौत हो गई। 5 महीने पहले ही भाई की शादी हुई थी। हम लोग सभी पंजाब में मजदूरी करते हैं। बाइक से घटी है। कहाँ घटना घटी थी? बिठेली में। कहाँ पड़ता है ये? बिठेली में पड़ता है, बरहरा कोठी। कौन थाना क्षेत्र है ये? बरहरा कोठी है थाना, पूर्णिया जिला पूर्णिया है। बाइक से पल्सर बाइक निकला था मार्केट के लिए। जी सर, टोटो बचाने के चक्कर में बाइक से, पल्सर बाइक था, छठ पूजा का सामान लेने जा रहे थे, इसीलिए टोटो के चक्कर में वो फेंका गया। घायल होने के बाद इलाज के लिए कहाँ लाए थे इसको? घायल होने के लिए पहले बरहरा गए सरकारी अस्पताल, वहाँ से उन्हें रिफ़र कर दिया पूर्णिया। पूर्णिया से भी वहाँ पर जो किया, वहाँ से भी फिर वो उन लोगों ने एम्बुलेंस वाले रिफ़र लेके आया भागलपुर में श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। एडमिट करने के बाद अब वहाँ पर 15 दिन हो गया, वहाँ पर दवाई चल रहे थे, और हम और हमारा पापा बाहर में थे, मम्मी था और हमारा जो ये है जीजा जी है, वो दोनों, मम्मी जीजा जी था, यही दोनों था और कोई नहीं। वहाँ पर मामा आते थे, सब चले जाते थे, चाचा भी था वो भी आते, सब कुछ देख के चले जाते थे। डॉक्टर कह रहा था मम्मी को कि ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो पैसे लेते जाता था, अपना चार्ज नहीं रोक रहा था, पैसे ले के जब उसको पूरा हो गया पैसे, तो कह रहा है कि अब यहाँ से ले मौत कहाँ हुई है, कब हुई? मौत हुई है यहाँ पर, कहाँ है? मायागंज में। कब हुई? कल हुई थी शाम जी। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम है लक्ष्मण कुमार। क्या उम्र होगी उसकी? 24 साल। शादीशुदा था? जी शादी है उनका। और क्या? आप कौन है उसके? उनका बड़े भाई हूँ। क्या नाम?